नमस्कार दोस्तों, रंगनाथ सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम सेमीकंडक्टर के मुद्दे पे आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। अगर आप लोग खबर देख रहे होंगे तो पिछले 3-4 दिनों से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण जो है चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए आया है कि 13 सितंबर को वेदांता जो कंपनी है, बहुत बड़ी अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, वो उसके मालिक अनिल अग्रवाल ने घोषणा की कि ताइवान की एक कंपनी है जो फॉक्सकॉन, उसके संग मिलकर गुजरात में वो एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला प्लांट लगाएंगे। और उस प्लांट का डिटेल भी हम आपको देंगे। पहले हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर को लेके जो इतनी गहमा गहमी है उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे। सेमीकंडक्टर चिप क्या है, ये आप सबसे सरल भाषा में जान लीजिए कि चाहे कैमरा हो, चाहे लैपटॉप हो, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उनमें एक बहुत ही आप देखते ही होंगे, अगर आपने कभी खुला हुआ मोबाइल या ये सब चीज़ें देखी होंगी, तो उसके अंदर जो मशीनरी होती है वो छोटी छोटी। तो बस इतना ही समझ लिए कि उसका एक बहुत ज़रूरी अंग है जिस इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर वो तैयार होते हैं, जिसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फैब या फाउंड्री कहते हैं। उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि अभी जो है करीब 400 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है, उससे ज़्यादा की है। और उम्मीद है कि 2027 तक ये 700 अरब डॉलर से ज़्यादा की इंडस्ट्री हो जाएगी। अब इसको आप ये समझिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी जो है भारत की 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। यानी भारत की जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो इस सिर्फ एक इंडस्ट्री से तैयार होता है। और इस इंडस्ट्री में अभी किन लोगों का दबदबा है वो आप जान लीजिए। ये 2020 के आंकड़े हैं, मैं आपको साफ कर दूं। अमेरिका का 47% मार्केट पे कब्जा है। साउथ कोरिया जो दक्षिण कोरिया है उसका 20% बाजार पे कब्जा है। जापान का 10%, यूरोपीय देश जो है उनका 7%, ताइवान का 7%, चाइना का 7%, और बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं वो 1% में सिमट जाते हैं। सेमीकंडक्टर बाजार के बारे में बात करते हुए आपने ध्यान दिया होगा अभी कि ताइवान और चाइना का जिक्र आया। ताइवान जो है चीन से बड़ा सेमीकंडक्टर उत्पादक है, और माना जाता है कि जो चीन की जो नज़र है ताइवान के सेमीकंडक्टर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए उद्योग हैं, वो उसमें ताइवान की बहुत मजबूत दखल है। तो उस पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो ताइवान पे कब्जा करना चाहता है, बेसिकली उस कारोबार पे कब्जा करना चाहता है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, कल 14 सितंबर को ही यह खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर के शोध पे बहुत तेज़ी से जोर देगा। पहले से उसकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन बाइडेन चाहते हैं कि और ज़्यादा अमेरिका उसके शोध में और उत्पादन में मजबूत बने। और बाइडेन ने बड़ी गौरतलब बात कही कि उन्होंने कहा कि अमेरिका के आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो सेमीकंडक्टर उद्योग है, ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को और उसकी सामरिक सुरक्षा को, दोनों को प्रभावित कर सकता है। अब इसमें विडंबना यह है कि भारत इस मामले में लगभग शून्य है। भारत सेमीकंडक्टर बनाता नहीं है, लेकिन भारत में आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ी है इन चीज़ों की। इस चीज़ को समझते हुए केंद्र सरकार ने 2021 के दिसंबर में एक नीति लाई, जिसको कहते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए सरकार ने डाले, जो विभिन्न कंपनियों के लिए एक आप कह लें कि उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए पैसा सरकार अपनी तरफ से उनको अलग अलग तरीके से देगी, ताकि वो भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के कारखाने, उद्योग धंधे शुरू कर सकें। दिसंबर से ये योजना शुरू की भारत सरकार ने, और मई में ही एक कंपनी ने, जो बेसिकली 2 देशों की मिलीजुली कंपनी है, यूएई की और इजराइल की, उसने भारत में निवेश किया। ICMC नाम है उसका, और उसने कर्नाटक में ऐसा प्लांट लगाने के लिए निवेश किया। कर्नाटक में जो प्लांट लगा रहे हैं उसको हम बता दें कि वो भारतीय रुपए में करीब 23,000 करोड़ रुपए का प्लांट होगा, और 150 एकड़ जमीन दी है कर्नाटक सरकार ने, और उसमें करीब 1500 लोग को सीधे रोजगार मिलेगा। कम से कम 4 साल लग जाएंगे उसको पूरा होने में। मई में कर्नाटक को ऐसा एक इन्वेस्टमेंट मिला, समझ लीजिए कि वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, विदेश से लगने वाला पैसा है। उसके बाद जुलाई में तमिलनाडु सरकार को एक सिंगापुर स्थित कंपनी जो IGSS है, उसने 25,500 करोड़ रुपए लगाए इस प्लांट को बनाने के लिए, कि उसने कहा सेमीकंडक्टर बनाएंगे हम तमिलनाडु में। वहाँ सरकार ने उसको 300 एकड़ जमीन दी। ये जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु वाला, वो करीब 5 साल में पूरा होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, और करीब 1500 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार ने एक योजना अगर शुरू की तो उसका सबसे पहले लाभ कर्नाटक ने लिया, फिर तमिलनाडु ने लिया, लेकिन उसके मुकाबले ये
बहुत बहुत ज़्यादा है और 2 साल में परियोजना पूरी करने का उन्होंने कहा है कि 2 साल में हम मैन्युफैक्चरिंग हमारी शुरू हो जाएगी, प्लांट शुरू हो जाएगा और इसमें करीब 1 लाख लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। दूसरी अहम बात है, अनिल अग्रवाल का एक इंटरव्यू मीडिया में शेयर हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर चिप और जो ग्लास आप डिस्प्ले जिसको कहते हैं कि ये डिस्प्ले फैब जो है उसके निर्माण जब भारत में शुरू हो जाएंगे तो भारत में जो 1 लाख का कंप्यूटर मिलता है वो 40,000 से भी कम में मिलने लगे। विवाद यह हुआ कि अब महाराष्ट्र के जो नेता हैं आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ढिलाई की वजह से, लापरवाही की वजह से यह जो गुजरात चला गया है, वरना ये महाराष्ट्र में आता, ऐसा मानना है आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे का। वेदांता ग्रुप ने, अनिल अग्रवाल ने ये आश्वासन दिया है कि वो महाराष्ट्र में भी दूसरी परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर है कि वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन एक उद्योग लगने के लिए जो राजनीतिक खींचतान हो रही है वो रोचक है, क्योंकि इस सारी बहस में आपने देखा होगा कर्नाटक का नाम सुना, तमिलनाडु का सुना, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच विवाद सुना, यूपी और बिहार आपने नहीं सुना होगा। हिंदी प्रदेश इस दौड़ में ही शामिल नहीं है, क्योंकि वो उद्योग धंधे लगाने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर जिसको कहते हैं कानून राज हो, सुरक्षा हो, बिजली, सड़क, पानी, इंटरनेट और इस तरह की भी चीज़ें जो हैं बहुत जिस स्तर पे वहाँ चाहिए होंगी वो उपलब्ध कराने की स्थिति में शायद ना हो हिंदी प्रदेश, कम से कम इस बहस में तो अभी वो नहीं मौजूद है। तो जब तक हिंदी प्रदेश के नेता जागें और ऐसे सेमीकंडक्टर और जो आधुनिक उद्योग हैं उनके लिए लड़ना सीखें, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। आज इतना ही, शेष फिर कभी। नमस्कार।